ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आधुनिक काल की द्वितीय काव्यधारा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, उनकी जीवन, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि से क्वेश्चन बनते हैं, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं द्विवेदी युग से। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्विवेदी युग में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इन्हीं के नाम पे इस युग का नाम क्या पड़ा? द्विवेदी युग पड़ा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, पद्म सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त, बाबू गुलाब राय आदि जो हैं ये सारे द्विवेदी युग के कवि हैं। अब देखिए द्विवेदी युग के प्रमुख जो कवि हैं उनको याद करने का ट्रिक क्या है जान लेते हैं। ये ट्रिक जो है इसके द्वारा हम लोग द्विवेदी युग के प्रमुख कवि को याद रख पाएंगे। तो इसको 2-3 बार पढ़ने से हमेशा याद रहेगा। श्री राम जग आयो नाथू महाशरण, तो श्री राम जग आयो नाथू महाशरण, तो श्री से हो गया यहाँ पे श्रीधर पाठक, राम से हो गया रामनरेश त्रिपाठी, जग से हो गया जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथू से नाथूराम शर्मा, महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी, शरण से हो गया मैथिली शरण गुप्त। तो इस ट्रिक के द्वारा हम लोग द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को याद रख पाएंगे। द्विवेदी युग के कवि से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग के कवि प्रमुख कवि जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इनका इस युग में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसीलिए इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। तो जन्म इनका 15 मई 1864 उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौलतपुर में हुआ था। पिता इनके कौन है? पंडित राम सहाय दुबे हैं। एक कार्य क्षेत्र इनका क्या क्या है? ये निबंधकार थे, आलोचक थे, लेखक थे, कवि थे। और इन्होंने क्या कहा है? देखिए, कविता मनोरंजक और उपदेशजनक होनी चाहिए। इनका मानना है कविता मनोरंजक के साथ साथ उपदेशजनक भी होनी चाहिए। तो ये पंक्ति एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कविता मनोरंजक और उपदेशजनक होनी चाहिए, किसने कहा है? तो द्विवेदी जी ने कहा है। इनके कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 81 है। और इन्हें सरस्वती पत्रिका का इनके संपादक कब बने? 1903 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाता है। 1900 ईस्वी में हुआ था। जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था उस समय उसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इसलिए अगर सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछेगा तो आप श्याम सुंदर दास पे टिक करिएगा। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को काव्य में परिभाषित करने का श्रेय प्राप्त है इन्हें। और इनकी प्रसिद्ध कविता कौन है? सर्गो नरक ठिकाना नहीं, इनकी प्रसिद्ध कविता है। और ये कविता एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्गो नरक है ठिकाना नहीं, एक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। इनकी कृतियाँ काव्य संग्रह है, मौलिक भी है, अनुदित भी है। मौलिक मतलब जो इनकी खुद के विचारों के द्वारा लिखी गई है, अनुदित मतलब जो अनुवाद करके लिखी गई है। तो इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता। विनय अनुदित क्या है? विनय शतक, भर्तृहरि, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, स्नेहमाला। तो एक गद्य और पद दोनों में किस पर बल देते थे? खड़ी बोली पर बल देते थे। गद्य और पद दोनों रचनाओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली पर बल देते थे। श्रीधर पाठक ये भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। तो इनका जन्म 11 जनवरी 1860 उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। इनके पिता का नाम है पंडित लीलाधर। श्रीधर पाठक खड़ी बोली में प्रथम, एक लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक माने जाते हैं। श्रीधर पाठक जो है एक कुशल अनुवादक हैं। इनकी बहुत सारी अनुदित रचनाएं हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? गुणवंत हेमंत। इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, जगत सच्चाई सार, तो यहाँ पे समय भी दिया गया है। कश्मीर सुषमा एग्जाम में पूछा जा चुका है। देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक। तो ये सारी रचनाएं जो है इनकी मौलिक रचनाएं, मतलब इनकी खुद के विचारों से लिखी गई हैं। और मनोविनोद और कश्मीर सुषमा जो है किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। ये दोनों रचनाएं मौलिक रचनाएं हैं और किस भाषा में है?
ब्रजभाषा में है। अनुदित रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, मतलब अनुवाद की गई रचनाएं कौन कौन सी है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत प्रतीक और ऋतु संहार, ये इनकी रचनाएं क्या है, अनुदित रचनाएं हैं, जिसमें से ये एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत प्रतीक, ये तीनों रचनाएं गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का अनुवाद किया है। तो एकांतवासी जो कि इनकी रचना है, ये गोल्ड स्मिथ की हरमित का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। भाषा क्या है, खड़ी बोली है। तो अंग्रेजी साहित्य के कौन थे, गोल्ड स्मिथ थे, जिनकी रचना क्या है, हरमिट, इसी का इन्होंने एकांतवासी योगी में अनुवाद किया है। उजड़ ग्राम जो इनकी रचना है वो भी क्या है, गोल्ड स्मिथ की रचना क्या है, डेजर्टेड विलेज का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। शांत प्रतीक भी क्या है, गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रैवलर का इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया है। और शांत प्रतीक क्या है, रोलाचंद की रचना है। ऋतु संहार जो इनकी रचना है, अनुदित रचना है, और संस्कृत के कालिदास की नाट्य रचना का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 14 मार्च 1889 ईस्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदवादी कवियों में सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। राम नरेश त्रिपाठी समस्या पूर्ति में प्रवीण हैं। मिलन, पथिक और स्वप्न, ये इनकी रचनाएं हैं। पूछा जाता है कि मिलन, पथिक, स्वप्न किसकी रचना है, तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। और क्या है, खंड काव्य है। स्वप्नों के चित्र इनकी पहला कहानी संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी किसकी रचना है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। कितने भागों में है, 8 भागों में है। ये राष्ट्रभक्त थे और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि थे। द्विवेदी युग में द्विवेदी मंडल के जो कवि थे वे उनसे बाहर के कवि थे। राम नरेश त्रिपाठी की जो भाषा थी क्या थी, खड़ी बोली थी। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं, काव्य कृतियाँ हैं इनकी मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। उपन्यास क्या है, वीरांगना, वीरबाला, लक्ष्मी। नाट्य कृतियाँ क्या क्या है, सुभद्रा, जयंत, प्रेमलोक। मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह है इनका। मिलन, पथिक, स्वप्न जो है ये प्रेमाख्यानक खंड काव्य है इनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। प्रिय प्रवास जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है और सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। और एक प्रिय प्रवास जो इनकी रचना है, इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास सर्वप्रथम नाम क्या दिया गया था, प्रिय प्रवास का ब्रजांगना विलाप दिया गया था। गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोत को आधुनिक काल का क्या कहा है, सूरदास। तो हरियोत को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने हरियोत को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। श्री कृष्ण शतक जो है इनकी प्रथम काव्य रचना है जो कि ब्रजभाषा में है। इन्होंने प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को मानवीय रूप में चित्रित किया है। और इन्होंने ब्रजभाषा, खड़ी बोली दोनों में काव्य रचनाएं की हैं। किसने, हरियोत जी ने। रस कलश जो है इनका एक रीति ग्रंथ है और इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई है। तो कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत को कहा जाता है। अगर कथा सम्राट किसे कहा जाता है पूछा जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इनकी जो प्रिय प्रवास प्रसिद्ध रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें क्या प्राप्त हुआ, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। यह रचना संस्कृत के वर्ण वित्तों पर आधारित है। अब प्रिय प्रवास जो इनकी रचना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रचना कब हुई थी, 1914 ईस्वी में हुई थी। इसके रचनाकार कौन है, हरियोत जी हैं। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कहा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 17 है। ये श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है इस रस में, किसमें, प्रिय प्रवास में। यहाँ पे प्रवास कर लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। तो किसने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, नहीं माना है। और प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से मथुरा के प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास जो रचना है इसमें श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। हरियोत की अन्य काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, वैदेही वनवास जो है वाल्मीकि रामायण पर आधारित है और इसमें सीता के परित्याग का वर्णन किया गया है। और ये जो है वैदेही वनवास हरियोत का दूसरा प्रबंध काव्य है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 18 है। इसमें सीता के परित्याग की कथा का वर्णन किया गया है। पारिजात भी जो है इनकी रचना है, ये भी क्या है, प्रबंध काव्य है। आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर आधारित है ये रचना। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 15 है। और इनके अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे काव्य ग्रंथ से इनके। तो कृष्ण शतक, चुभते चौबते कई बार पूछा जा चुका है। रसिक रहस्य,
चोखे चौबते, प्रेम प्रपंच और रस कलश इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। एक कवि, लेखक और संपादक का कार्य किया इन्होंने। फारसी में ये जक्की उपनाम से रचनाएं करते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारसी में जक्की उपनाम से रचनाएं कौन करते थे, तो रत्नाकर जी करते थे। उद्धव शतक भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। पूछा जाता है उद्धव शतक किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। हिंदी में व्याख्यात्मक आलोचना का सूत्रपात रत्नाकर जी को माना जाता है। रत्नाकर की काव्य भाषा क्या है, ब्रजभाषा थी। अब इनकी काव्य कृतियों से के बारे में जान लेते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ क्या क्या हैं। गंगावतरण ब्रजभाषा में है। सर्ग कितने हैं, 13 हैं। काव्य क्या है, महाकाव्य है। उद्धव शतक जो है ब्रजभाषा। प्रबंध काव्य है, भ्रमर गीत परंपरा है और 118 कवि थे इसमें। हरिश्चंद्र जो है, हरिश्चंद्र में सर कितने हैं, 4। प्रबंध काव्य है। हिडोल, श्रृंगार लहरी, कलकासी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 उत्तर प्रदेश के झांसी के चीरगांव में हुआ था। रंग में भंग इनकी प्रथम रचना है। ये इम्पॉर्टेंट है। हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी जो भारत भारती रचना है, इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिकी कवि मात्र कहा है। हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इनकी जो साकेत जो है, इनका प्रसिद्ध काव्य है, महाकाव्य है। इसमें जो 9वां सर्ग है, उसमें उर्मिला की विरह का वर्णन किया गया है। उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उन्हीं की विरह का वर्णन किया गया है। शुक्ल जी ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा है। साकेत महाकाव्य जो है इनका, इसी रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। इन्होंने 19 खंड काव्यों की रचना की है। किसने, गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का मधु उपनाम से अनुवाद किया है। यशोधरा भी इनका एक चंपू काव्य है। इसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग का वर्णन किया गया है। विष्णुप्रिया में मैथिली शरण गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु की पत्नी के त्याग और तप का वर्णन किया है। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। हेमंत जो है गुप्त जी की प्रथम रचना है। अब गुप्त जी की कृतियों के बारे में जान लेते हैं। रंग में भंग इनका प्रथम काव्य ग्रंथ है। हेमंत जो है प्रथम रचना है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भारत भारती मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है और राष्ट्र कवि का आधार ग्रंथ है। देश की वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है किसमें, भारत भारती में। साकेत जो है राम की कथा वर्णित है इसमें साकेत में। और 9वां सर्ग में उर्मिला की विरह का वर्णन है। साकेत में कितने सर्ग हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साकेत में 12 सर्ग हैं और साकेत क्या है, महाकाव्य है। यशोधरा में नारी का मार्मिक चित्रण हुआ है और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है एक इनकी रचना। इसमें रचना बुद्ध जी के गृह त्याग का वर्णन किया गया है। और बुद्ध जी की पत्नी कौन है, यशोधरा। जब ये गृह त्याग किए थे तो उन्हीं की यशोधरा जी की वीरह का वर्णन किया गया है। और यशोधरा क्या है, चंपू काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, काबा करबला जो कि इस्लामी ग्रंथ रचना है। जयद्रथ वध, चंद्रहास, किसान, पंचवटी, त्रिपतगा, बिकट भट्ट, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिडिंबा, मेघनाद वध, तिलोत्तमा, बिकट भट्ट और शकुंतला, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। तो ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, उनके जीवन से संबंधित सारी पॉइंट है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन और इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।